So as we saw in the previous video that जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी कम होती है, बराबर है। ओके इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा गया था बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड कोलरॉश। ओके इट इज कॉल्ड एज अ कोलरॉश's इक्वेशन। Let us see what the equation looks like. It is given as lambda is equals to lambda 0 minus a under root c. अब लैम्डा क्या है? ऑब्वियसली मोलार कंडक्टिविटी, बराबर है। इट इज मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू सी, ये वाला। लैम्डा 0 क्या है? हम लोग ने ये टर्म ऑलरेडी सीखा है। इट इज मोलार कंडक्टिविटी एट concentration equal to 0. A is a constant. It depends upon the nature of the electrolyte. And C is obviously nothing but the concentration. ये वाला जो concentration है यही अपना C है, बराबर है। So this is the कोलरॉश's equation. If we compare this equation to a very famous maths का equation, which is y is equals to mx plus c, तो ये तो straight line हो गया। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला आपने को मालूम है। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा? तो y एक्सिस पे लैम्डा आ जाएगा, x एक्सिस पे अंडर रूट सी आ जाएगा, बराबर है। और क्योंकि इसका स्लोप जो m है वो नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप जाने वाला है। एंड y इंटरसेप्ट विच इज अवर पॉइंट c इज गोइंग टू बी लैम्डा 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा और ये ग्राफ को जब हम पीछे खींचेंगे विच इज कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेशन तो लैम्डा 0 मिलेगा, बराबर है। बहुत बढ़िया, मस्त ग्राफ है ना एकदम। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्राफ था दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पता है क्या हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ आया कुछ इस तरह, कर्व ऐसा आया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अब अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो पीछे खींचते जाऊंगा तो ये तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ये ग्राफ की मदद से या ये इक्वेशन की मदद से अपने को लैम्डा 0 मिल सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये तो पीछे कनेक्ट होने ही नहीं वाला है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा 0 कैसे ढूंढने का, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया आफ्टर 100 years somebody from the same family, because this equation was given in the year 1808 and then we have the Kohlrausch's law which was in the year 1908. This is Frederick Kohlrausch and then we have George Kohlrausch. So please do not get confused between the Kohlrausch's equation and Kohlrausch's law. दो अलग अलग लोग हैं from the same family of course, but there are two different people. Alright. So the Kohlrausch's law was given by obviously George Kohlrausch. This is Frederick Kohlrausch. Let's see what is a Kohlrausch's law. Okay. Kohlrausch's law. So before I get into this law, let me give you an example. एक इमेजिन करते हैं ज़रा, अपने पास दो फ्रेंड्स हैं। ओके किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? चलो ना हम रैंडमली कोई भी दो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी रमेश, जयेश और सुरेश। तो रमेश और जयेश को, तीन फ्रेंड्स हो गए सॉरी, तो रमेश और जयेश को हमने पानी में डाला है कुएं में। ओके अब कुएं में पानी है तो वो लोग अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली जब तक पानी में जब तक कुएं में पानी कम था, ओके जब तक कमर तक पानी था तब तक वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बाहर निकलने में। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते 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 गले तक आ गया। अभी भी वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब फाइनली इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, पानी सिर के ऊपर आ गया। अब जब पानी सिर के ऊपर आ जाएगा तो ये जो दोनों फ्रेंड्स ये दोनों क्या करेंगे? अब जब पानी सिर के ऊपर आ गया तो अब दोनों इंडिपेंडेंटली बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बराबर है। इंडिपेंडेंटली बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पहले क्या था, दोनों साथ में जा रहे थे, कहीं पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे। अब दोनों इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। ओके तू चढ़ रहा है तो चढ़ वरना मर, मैं निकल रहा हूँ, बराबर है। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब पानी सिर के ऊपर आ गया, ईच आयन विल स्टार्ट माइग्रेटिंग इंडिपेंडेंटली, बराबर है। अब ये आयन है ये भी आयन है, दोनों के पास अपने अपने चार्जेस है। तो जब दोनों अपने अपने चार्जेस लेके भाग रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी,
सो दे विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल कंडक्टिविटी। ये तो आप भी एक्सेप्ट करोगे क्योंकि ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस करने का। ओके वापस से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ईच आयन विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर ये रमेश है और ये सुरेश है, सुरेश के बदले अगर यहाँ पे जयेश भी होता तो भी रमेश वही करता जो उसने सुरेश के साथ किया, बराबर है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दैट ऑल्सो मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोआयन। ओके, लेट्स राइट दिस डाउन। ओके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और at zero concentration each ion migrates independently. It migrates independently, okay, and contributes to the total molar conductivity. Okay, it contributes to the total molar conductivity. Okay, irrespective of the nature of the coion. Irrespective of the nature of the coion मतलब वापस से at infinite dilution or at zero concentration each ion will migrate independently, thus contributing to the total molar conductivity irrespective of the nature of the coion. Okay, at infinite dilution or at zero concentration each ion migrates independently. It contributes to what? Total conductivity irrespective of the nature of the coion. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर मैं बोलूँ कि लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl ढूंढना है तो we can calculate it as lambda infinity of Na plus and lambda infinity of Cl minus। वैसे ही lambda infinity of KCl अगर ढूंढना है, जैसे मैंने कहा था lambda infinity लिखेंगे lambda 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो it will be lambda infinity of K plus lambda infinity of Cl minus। It was practically observed that in both the cases lambda infinity of Cl minus is the same, which clearly gives us the importance of this line, that it is irrespective of the nature of the coion. Okay, so this is about the Kohlrausch's equation and the Kohlrausch's law। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे how to use the formulae for numericals। Okay।